कभी सोचा है कि भारत में गरीब होने का असली मतलब क्या होता है? ये सिर्फ पैसे की कमी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी बात है। तो चलिए आज इन आंकड़ों के पीछे की असलियत को समझते हैं और भारत में गरीबी की इस उलझी हुई तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं। चलिए एक नंबर से शुरुआत करते हैं जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। 68.8%। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये भारत में गरीबी के पैमाने की एक बहुत बड़ी और सच्ची तस्वीर दिखाता है। तो इस 68.8% का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि भारत की 2/3 से भी ज्यादा आबादी हर दिन लगभग 160 रुपए से भी कम में अपना गुजारा कर रही है। सोचिए, एक कप कॉफी की कीमत में पूरा दिन, ये कोई आंकड़ा नहीं है, ये करोड़ों लोगों की रोज की जद्दोजहद। लेकिन देखिए, गरीबी का मतलब सिर्फ कम आमदनी नहीं होता। वर्ल्ड बैंक भी हमें यही याद दिलाता है कि ये असल में इंसान के वेलबींग यानी इसके कल्याण की कमी है। इसका मतलब है अच्छी हेल्थ केयर का ना मिलना, अच्छी पढ़ाई से दूर रह जाना और इज्जत से जीने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए उनके लिए भी संघर्ष करना। ये एक बहुआयामी समस्या है जिसके कई पहलू हैं। तो इस पूरी तस्वीर को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले कि ये भारतीय गरीबी आखिर है क्या। फिर हेल्थ और एजुकेशन की चुनौतियों पर नजर डालेंगे, लोगों के रहन सहन यानी लिविंग स्टैंडर्ड्स को मापेंगे और आखिर में एक उम्मीद भरी कहानी भी देखेंगे। तो हमारा पहला हिस्सा है भारतीय गरीबी क्या है। चलिए देखते हैं कि ये जो गरीबी रेखा की बात होती है, इसे तय करने की कोशिश वक्त के साथ कैसे बदली है। देखिए, गरीबी को समझने के दो मोटे मोटे तरीके हैं। पहला है निरपेक्ष गरीबी, जिसका सीधा सा मतलब है कि क्या किसी परिवार के पास रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी पैसे हैं। और दूसरा है सापेक्ष गरीबी, जो समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई को दिखाता है कि कुछ लोग बाकियों से कितना पीछे छूट गए हैं। भारत में ये गरीबी रेखा खींचना हमेशा से ही एक बड़ा चैलेंज रहा है। शुरू में तो बस ये देखा जाता था कि क्या किसी को पेट भरने लायक खाना, मतलब जरूरी कैलोरी मिल रही है या नहीं। लेकिन फिर तेंदुलकर और रंगराजन जैसी कमेटियों ने कहा, अरे नहीं, बात सिर्फ खाने की नहीं है, कपड़े, घर और दूसरी जरूरतें भी तो हैं। इससे पता चलता है कि गरीबी को लेकर हमारी समझ भी धीरे धीरे विकसित हुई है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी पहलू पर, हेल्थ केयर। ये गरीबी का एक ऐसा संकट है जिसकी कीमत अक्सर नजर नहीं आती, पर इसका असर बहुत गहरा और विनाशकारी होता है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 55 मिलियन यानी 5.5 करोड़। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है और इसके पीछे की वजह और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। ये 5.5 करोड़ वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ 1 साल के अंदर इलाज के खर्च ने गरीबी में ढकेल दिया। ये पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का डेटा है। सोचिए, जब किसी को इलाज के लिए अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं तो कई परिवार पूरी तरह से आर्थिक रूप से टूट जाते। और हेल्थ की बात करें तो एक विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फूड प्रोड्यूसर हैं, मतलब खाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही देश में बच्चों में कुपोषण की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना? और ये कुपोषण की समस्या आखिर कितनी बड़ी है, जरा इस नंबर को देखिए, 9,27,606। और ये नंबर जुड़ा है हमारे सबसे मासूम नागरिकों से, हमारे बच्चों से। ये वो बच्चे हैं 6 महीने से 6 साल के बीच जो गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए हैं। और इनमें से ज्यादातर बच्चे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में हैं। देखिए, बचपन का कुपोषण सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य पर एक सवालिया निशान है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, एजुकेशन की। और यहां एक बड़ी दिलचस्प दो आंकड़ों की कहानी है जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट तस्वीर दिखाती है। पहले तो एक बहुत ही पॉजिटिव नंबर देखते हैं, 95.7%। सुनने में तो ये एक जबरदस्त कामयाबी लगती है ना? ये है 6 से 14 साल के बच्चों का ऑफिशियल स्कूल एनरोलमेंट रेट। मतलब कागजों पर तो लगभग हर बच्चा स्कूल में है, एक बड़ी सक्सेस स्टोरी। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? अब इस सक्सेस स्टोरी के सामने एक और नंबर रखते हैं, 65 मिलियन, 6.5 करोड़। और ये नंबर एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा चिंताजनक हकीकत बताता है। ये उन बच्चों का अंदाजा है जो स्कूल में नाम लिखवाने के बावजूद असल में स्कूल जाते ही नहीं। कई एनजीओज का मानना है कि बाल मजदूरी और दूसरे कारणों से 6.5 करोड़ बच्चे पढ़ाई से दूर हैं। तो असल कहानी क्या है कि एनरोलमेंट और असल अटेंडेंस में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा,
अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी लोगों का रहन सहन कैसा है। और यहां देखेंगे कि आज के भारत में तरक्की और समृद्धि कितनी गैर बराबर है। ये टेबल देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये दिखाता है कि तरक्की का फायदा सबको बराबर नहीं मिला है। मोबाइल फोन तो देखिए 93% घरों में है, लेकिन फ्रिज सिर्फ 33% और कार तो सिर्फ 7% घरों में। तो साफ है, कुछ चीजें तो आम हो गई हैं, पर बहुत सी चीजें आज भी लग्जरी हैं। और ये जो खाई है, ये डिजिटल दुनिया में भी साफ दिखती है। गांव के सिर्फ 15% घरों में इंटरनेट है, जबकि शहरों में ये आंकड़ा 42% तक पहुंच जाता है। और आज के ज़माने में ये जो डिजिटल डिवाइड है ना, ये मौक़ों में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। तो इतनी सारी चुनौतियों के बाद सवाल उठता है कि क्या कोई अच्छी खबर भी है? क्या कोई उम्मीद है? जी हाँ, बिल्कुल है। और हमारा आखिरी सेक्शन इसी उम्मीद और तरक्की की कहानी पर है। ये ग्राफ इस तरक्की को बहुत साफ साफ दिखाता है। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। देखिए, 2011 में भारत में करीब 22.5% लोग अत्यधिक गरीबी में थे, जो 2019 तक घटकर सिर्फ 10.2% रह गए। मतलब 10 साल से भी कम में आधी से ज्यादा की कमी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आखिर हम आज कहाँ खड़े हैं? एक तरफ करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं, जो कि एक जबरदस्त अचीवमेंट है, पर दूसरी तरफ हेल्थ और एजुकेशन में आज भी गहरी चुनौतियां बनी हुई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत इन बुनियादी मुश्किलों को सुलझाकर अपनी तरक्की की रफ्तार बनाए रख पाएगा? इसी सवाल के जवाब पर हमारे देश का भविष्य टिका है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।